कि एक लड़की भागती हुई आई, एक लड़की कुत्ते से डरकर, आजकल कुत्ता संस्कृति हो गई घरों में, देखा होगा आपने खूब, माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते, कुत्तों को घर में पाल रहे। तब मैंने कहा कि एक लड़की कुत्ते से डरकर भागती हुई आई, मुझसे चिपट गई, मैं भी उसकी बाहों में समा गया, पीछे पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता भी आ गया। तो विनोद जी ने पूछा कि अब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो खुशी से फूला नहीं समाऊंगा, और अगर वो कुत्ता थोड़ी देर और यूं ही भौंकता रहा तो फ्रिज में रखा हुआ सारा पनीर उस कुत्ते को ही खिलाऊंगा। तो फ्रिज में रखा हुआ सारा पनीर उस कुत्ते को ही खिलाऊंगा। देखो, कवियों का काम ऐसी लंबी लंबी छोड़ने का होता है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी, तो कवियों का काम ऐसी लंबी लंबी छोड़ने का है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ये विनोद पाल हैं जो आधा घंटे से पहले बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं घटेंगे। तो इन्होंने बहुत आपको हंसाया, गुदगुदाया। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच मोहन मुंतजिर जी हैं, हास्य के और श्रृंगार के, और मैं कहूं कि किसी भी विधा में आप इनसे सुन सकते हैं, और बहुत शानदार आपको सुनाएंगे। और इन्हें सुनिएगा आप। मैं केवल 4 पंक्तियां खर्च करता हूं कि हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, मेरे भावों की नदिया की तुम ही पतवार बन जाओ, जरा नजदीक तो आओ, समूचे तोड़ कर बंधन, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ। तो आज के हमारे जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख किरदार हैं, जिनके लिए पूरा मंच हमने सजाया, वो होते हैं मोहन मुंतजिर जी, युवा दिलों की धड़कन। एक बार दोनों हाथ उठाएं, तालियों में तब्दील करें, मोहन मुंतजिर। मेरे माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे कि कोरोना की चौथी लहर मेरी वजह से आई है। और आप लोगों ने जो मेरे स्वागत में इतनी घनघोर तालियां बजाई, मेरे सातों पीढ़ी जो है आपकी रेडी रहेंगी साहब, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं रसिक गुप्ता जी यहाँ से निवेदन करता हूँ, कविता शुरू करता हूँ। खासकर में चूंकि कविता सुनी जाती है इसलिए कविता सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। रसिक गुप्ता जी के साथ मैं गृह मंत्रालय के कवि सम्मेलन में गया था, तो रसिक गुप्ता और जो 2 दिन कवि थे वो आगे चले गए, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था। तो जैसे मैंने देखा कि अमित शाह जी एक बैठक कर रहे थे, तो मैंने कान लगा लिया। तो अमित शाह जी ने बैठक में एक बात की, आपको बताना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने कहा देखो ऐसा कि 370 तो मैंने हटवा दी, और अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन देश का आंतरिक मामला अब तक ही रखिएगा। आप तक पहुंचाता हूं, 4 पंक्ति लगे अच्छी तो फिर एक भी हाथ खामोश ना रहे, तो यहां से कविता प्रारंभ करूंगा, सुनेगा। अरे अब गलियों में और न दंगा देखोगे, अरे देखोगे, अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे, अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे। गृह मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर, गृह मंत्रालय से एक खबर, अरे पाकिस्तान में जल्द तिरंगा देखोगे, पाकिस्तान में जल्द। क्या सुनते हैं साहब आप, क्या कितने अच्छे श्रोता आप, है ना? अब यकीन मानेगा कि देखिए मोदी जी की तो हम बात ही क्या कहें ना, मोदी जी की जो बात जो उन्होंने काम किए है ना,
370 हटवा दी, नोट बदलवा दिए। अच्छा, मोदी जी की खासियत ही साहब, जैसे आदरणीय राजा साहब बैठे हुए, राजा साहब बैठे हुए हैं और उनके बगल में बैठे हुए साहब, तो मोदी जी अक्सर क्या कहते हैं कि जब भी उनका कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तो सामने जैसे बैठे हुए राजा साहब ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बैठा देते हैं और यहां से भाषण देते हैं। जब भाई साहब बैठे हुए हैं, बोले आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों आज जहां भी हैं जिस वजह से। कमाल का उनका तो मतलब उनका तो जवाब ही नहीं है ना, उनका कोई जवाब नहीं। यहाँ से 4 पंक्तियां और निबंधन ये करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने असल में एक बात तो आपको बता दूं एक कविता सुनाने से पहले कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी नैतिक या अनैतिक संबंध नहीं है। मैंने भाजपा का आदमी हूँ, मैंने बसपा का आदमी हूँ, मैंने सपा का आदमी हूँ, है ना, मैंने कांग्रेस का आदमी हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी हूँ। लेकिन निष्पक्ष आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। ये जो मोदी जी की चर्चा होती है, राहुल जी ने एक पैदल यात्रा निकाली, तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, सुनेगा। स्वागत 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 स्वागत। अरे मम्मा सुनो, बहना सुनो, मोदी में सा भी क्या है। अरे मम्मा सुनो, बहना सुनो, मोदी में सा भी क्या है कि जनता उसी को ही सर पर बिठाए, कि जनता उसे ही जिताए। अब उनकी मम्मा कहती कि इसका जवाब मैं क्या बताऊं, है ना। बोले कि अब अपनी मम्मा से कहा कि ऐसा कि काम तो मैंने भी बहुत सारे किए, मैंने भी तो बहुत सारे काम किए जनता के लिए। तो सोनिया जी ने कहा कौन से, तो उन्होंने काम गिनाया। साहब देखिए, काम किए हैं तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, है ना, एक निष्पक्ष होकर सुनना चाहिए। देखिए राहुल जी अपने काम गिना रहे, सुनेगा। अरे मैंने तो आलू से सोना बना देख, जो काम किए हैं वो तो आपको गिनाने पड़ेंगे। नहीं, मैंने तो आलू से सोना बनाया, मैंने तो आलू से सोना बनाया, पहनी जनेऊ और गंगा नहाया, पहनी जनेऊ और गंगा नहाया, टोपी भी पहनी बिरयानी खिलाई, टोपी भी पहनी बिरयानी खिलाई, सर्जिकल पर भी तो उंगली उठाई, फिर भी देखो जनता बोली नरेंद्र 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 नरेंद्र। मम्मा सुनो, बहना सुनो। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छी आप कविता भी सुन रहे हैं। ये मंच उस जगह तक जा चुका था जहां तक इस सम्मान थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए भी आवश्यक था। मैं सिर्फ आपके लिए भूमिका बनाने आया था कि आपको रसिक गुप्ता जी को सुनना है ना। एक आपको एक बहुत ही अच्छा आपको मैं गीत यहाँ सुनाऊंगा। वो गीत आइए सुन लीजिएगा। वो गीत जो मेरा वायरल गीत भी है, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया भी गया, जिसके लिए मुझे मेरा लिफाफा भी तय है, जो विनोद पाल की वजह से खाली हो गया है ना। नहीं पता था मुझे इसका कितना पेमेंट है। लेकिन ये जो कॉलेज का प्रांगण सर है ना, यहाँ पर ये आप सब लोग अध्यापक लोग भी हैं, ये 4 पंक्ति युवाओं तुम लोग बैठे हो, ठीक है। अभी ये विनोद पाल पता नहीं क्या करता है मेरी नेहा से, और ये वो कुछ मरने मारने की बात कर रहा था। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, है ना। अगर इन 4 पंक्तियों में इस कॉलेज के संस्कार झलक जाएं, इस कॉलेज के संस्कार झलक जाएं, तो फिर आपकी तालियां खामोश ना हो। यहाँ से मैं आपको वो दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई मैसेज भी जाए। सुनेगा जी, स्वागत 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 स्वागत। क्या है इस कॉलेज में आए साहब, किसके लिए आए? पढ़ने के लिए आए हैं। संस्कार इन 4 पंक्तियों में इस कॉलेज की बोलेंगे, है ना। यहाँ के अध्यापकों के संस्कार बोलेंगे, सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा।
भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। बढ़िया बढ़िया। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। मैं इस कॉलेज के अध्यापकों को साहब इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो संस्कार आपको दिए हैं, है ना। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, परिवार क्या होता है। 4 पंक्तियों में आपको परिवार बताता हूं, परिवार क्या होता है। सुनिए, उसके आपके गीत सुनाऊंगा, सुनिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। मंच से भी दाद मिल गई, इससे क्या बात हो सकती है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता। बढ़िया बढ़िया है, अच्छा है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। परिवार की परिभाषा बता रहा हूं, शायद कोई बताए ना आपको। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में सर, ये विनोद पाल ने कह रहे तो आपको सुनाता हूं। एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाह वाह वाह। एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं उनमें से हूं जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उम्मीद के साथ कि आप भी मेरी तरह ही हो। सुनेगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़। क्या बात है, वाह। दूसरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। 4 पंक्ति उस गीत की भूमिका में 3 मिनट में अपना स्थान लेता हूँ। हमें बहुत लोगों को सुनना है। सुनिए मफतलाल जी। स्वागत 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 स्वागत। मफतलाल जी भी कह रहे होंगे कैसे जमा लिया इसने, रोज का काम है। 4 पंक्ति सुनिए, उसके बाद वो गीत सुनिए। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। कौन है हम लोग, कहां तक भूल रहे हैं अपने आप को। सुनेगा। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया, पत्थर पे वानरों ने दिया। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया, पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की। एक शेर सुन लो यार, क्या बात है, स्वागत। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो
पूछी प्रेम की, कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया, कान्हा ने बढ़िया 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 मोहन बढ़िया बहुत आभार। हिंदुस्तान के सिर्फ माता पिता ही श्रेष्ठ नहीं है सर, हिंदुस्तान के बेटे भी बहुत श्रेष्ठ है। आपको एक शेर और सुनाता हूं, फिर आपको गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार। माता पिता को जिसने चारों धाम लिख दिया, माता पिता को जिसने। एक गीत बहुत जल्दी मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। 2 मिनट का गीत है। स्वागत बहुत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट का गीत है। एक ठेठ हिंदुस्तानी आपको गीत मैं सुना देता हूं। ठेठ हिंदुस्तानी गीत, क्योंकि ये गीत सुनाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि मैं ये गीत एक मैसेज के रूप में आप तक पहुंचाना भी चाहता हूं। साहब देखिए, हिंदुस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान है क्या। इस गीत की बस इतनी सी भूमिका है, इतनी सी भूमिका है कि इसका जो नायक है वो ठेठ हिंदुस्तानी है और ऊपर से भाजपाई है। ठेठ हिंदुस्तानी है और ऊपर से भाजपाई है। गीत की जो नायिका है वो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है, उसे बाहर विदेश में रहने का अवसर मिलता है, विदेश में बसने का अवसर मिलता है, तो वो नायक से कहती कि तुम भी मेरे साथ विदेश चलो। तो वो ठेठ हिंदुस्तानी भाजपाई क्या हिंदुस्तान की विशेषता बताता है, यहां से गीत आरंभ होता है। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तानी बनके सुनिएगा, मैं हिंदुस्तानी बनके आपको सुनाता हूं। सुनिए, नायक कहता है, जब नायिका कहती कि विदेश चलो, तो नायक क्या कहता है, सुनिएगा। नहीं 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 मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी भरमार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। देखिए साहब, ये 2 मिनट का मात्र गीत है, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं कि हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। आपकी तालियां हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती हैं। आपकी तालियों से इस बात का आकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी की बुरी है। आप लोग जब तालियां बजाते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, हमें भी सांस लेनी होती है साहब, है ना। तो इस पूरे गीत में वो कहाँ ताली बजाने मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ये कहूँ कि मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा, बाकी पूरा गीत सुनिएगा, है ना। अब मैं जब कहूँ मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा, है ना। ऐसा ना हो कि मैं ये बोलूँ, ऐसा ना हो कि आप ताली ना बजाएं, मैं ये बोलूँ कि मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँ और बाद में चले जाऊँ, है ना। तो आप समझिए कहाँ बहुत जल्दी गीत में समाप्त कर देंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। मुझको नहीं जाना 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 जाना। अब ऐसे गीत प्रारंभ, गीत का बंद सुनेगा। वो हिंदुस्तानी लड़का भाजपा क्या बताता, वो कहती विदेश चलो। अब ऐसा गीत का बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। अरे सांसें तिरंगा मेरी देश अंगड़ाई है, क्या है हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी बन के सुनेगा। सांसें तिरंगा मेरी देश अंगड़ाई है, तन मन भगवा अपना दिल भाजपाई है, तन मन भगवा अपना दिल भाजपाई है। वहाँ होगी ना मोदी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना।
अगला बंद निवेदन करता हूँ साहब, अगला बंद निवेदन करता हूँ कि अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, ग्रीन कार्ड कौन जानते हैं? बस एक ही आदमी पढ़ा लिखा है साहब। अच्छा 2 लोग पढ़े। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं, देखिए मैं आपको जनरल नॉलेज भी देके जा रहा हूं, उसे कविता कहते हैं कि जब हम लोग किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो हमें उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। अच्छा, उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए अधिकतर विदेशी महिलाएं हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है राजा साहब कि अगर पूरे ब्रह्मांड में पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, जब वो विदेशी महिला उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए किसी आधार कार्ड वाले के पास आती है, राजा साहब के पास आती है, तब राजा साहब का जवाब जवानी में क्या होता है सुनेगा। जवान तो अभी भी है, भूतपूर्व जवान है। अच्छा लगे तो ताले राजा साहब के सम्मान में बजाइएगा, मत करो, नहीं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। बंद अच्छा लगे तब कहिएगा, ठीक है ना। अब सुनेगा, अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। साहब तीसरा बंद क्या होता है? तीसरी वजह साहब क्या होती है, हम बाहर जब जाते हैं विदेशों में, ये बंद में ये मफतलाल अग्रवाल साहब है, ये बंद इनको समर्पित करता हूं, है ना। जब हमारे पास पैसों की कमी होती है सर तो हम विदेश की तरफ भागते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इस हिंदुस्तान में है ना वो पूरी दुनिया में नहीं है। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं मुझको नहीं जाना जाना जाना। बहुत चौथी वजह साहब विदेश में जाने की ये होती है कि जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, पूरा का पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब, मेरा भी खाता उसी में था, वो तो भला हो मोदी जी का। अगला बंद निवेदन करता हूं आपके तालियों के माध्यम से कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। अब बंद निवेदन करता सुनेगा। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना जाना। गीता आखिरी बंद निवेदन करता हूं, अपना स्थान लेता हूं, लेकिन जैसे आपने स्वागत किया वैसे ही विदा करना। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साहब, हम विदेश जाते तो सही हैं, अभी 2-3 महीने पहले ये रस्सी गुप्ता जी से गवाह हैं, मेरे चाचा जी, मेरे सगे चाचा जी, वो वेंटिलेटर में थे, लेकिन उनका बेटा यानी कि मेरा सगा चचेरा भाई कनाडा में है, कनाडा में था, रो रो के मर गया, फूट फूट के मर गया साहब, लेकिन अपने हमारे चाचा जी को अग्नि देने नहीं आ पाया। क्या किस बात का विदेश साहब, किस बात का विदेश साहब? उसी दिन इस गीत का जन्म होता साहब, इस बंद का जन्म होता है। किस बात का विदेश के एक बेटा अपने बाप को अग्नि देने नहीं आ सकता। मैंने प्रार्थना की इस बंद में, ईश्वर से मैंने प्रार्थना की, आप मेरी पूरी शायरी में खामोश रहते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये बंद में निवेदन करो जो मैंने सबसे अच्छा लिखा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो तभी तालियां बजाइएगा, वरना तालियां मत बजाइएगा। निवेदन करता हूं आखिरी बंद सुनिएगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, मेरा
मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान